Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. सो ऑन योर रिक्वेस्ट मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी दैट इज़ फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ओके। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने 4 यूनिट्स लिया है, देन पार्ट 2 में अपलोड करूँगी जिसमें अगेन मैं 4 यूनिट्स लूँगी एंड पार्ट 3 में बाकी सारे यूनिट्स को मैं जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मेनली उनके टॉपिक्स के नाम रखे हैं बिकॉज आई थिंक अभी आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत होगी इस टॉपिक्स की, क्योंकि अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस टाइम पे रिवीजन टाइम पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे टारगेट करना होता है, क्योंकि जितना बेसिक क्लियरेंस करना था आपने वो कर लिया है। तो ऑल दो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बोल रही हूँ, एक दो अगर यहाँ वहाँ रह भी जाए तो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में जो कि है बायोकेमिस्ट्री, देन यूनिट 2 दैट इज सेल बायोलॉजी जिसे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यूनिट 3 दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड यूनिट 4 दैट इज सेल कम्युनिकेशन। कोशिश मैंने ये की है कि मैं कुछ टॉप 10 यूनिट्स को पिक करूँ, किसी किसी में टॉप 10 से ज़्यादा भी इंक्लूड हो गए हैं, किसी में लाइक टॉप 6 या टॉप 4 ही इंक्लूड हो पाए हैं। सो लेट्स सी कि वो सारे के सारे टॉपिक्स कैसे हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट यूनिट जिसे हम मेनली कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो मैं पहले ही बता दूं ये एक यूनिट ऐसा होता है जिसका बेस आपका बहुत अच्छा क्लियर होना ज़रूरी होता है। ऑल्दो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूनिट को स्किप करना ज़्यादा मतलब कि आसान समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूनिट है, बट समहाउ आपको ये मान के चलना होगा कि ये आपका बेस बनाता है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जो कि हर एक यूनिट से कनेक्ट होना जानती है। सो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन का कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो पीआई कैलकुलेशन हो, चाहे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज हो, उनका स्ट्रक्चर हो, एज वेल एज रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, आइदर वो पार्ट बी में आए या फिर पार्ट सी में आए, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। फिर आता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स मेनली आपका आप कह सकते हो कि रेयरली बेसिस पे इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम इससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। बट आजकल जो है थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा है पेपर का, तो अब इससे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि डेल्टा जी के बारे में बहुत सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें दे दी जाती हैं, पीएच निकालने के लिए कह दिया जाता है। तो ये सारा का सारा बायो एनर्जेटिक्स के ही पोर्शन में आता है। और इनफैक्ट अगर आप सीरियसली पढ़े ना तो आप इजीली जो है 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा बायो एनर्जेटिक्स सीख सकते हैं, बिकॉज सम हाउ जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है वो इजीली जो है इस पर्टिकुलर यूनिट को डील कर सकते हैं, बस उनको सही कंसेप्ट सही जगह से मिले तो। थर्ड आता है दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स, जिसमें कि हम मेनली एंजाइम से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे माइकलिस एनमेंटन्स इक्वेशन हो, इसके अलावा एंजाइम कैटालिसिस कैसे कैटालाइज होता है, के एम वी मैक्स, इन सब का क्या रोल है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, एंजाइम इनहिबिशन कैसे होता है, कितने टाइप के इनहिबिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फोर्थ आता है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज ए बी जेड एज वेल एज टी आरएनए एज वेल एज ए बी जेड डीएनए। तो ये जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ क्लैश करता है, तो ये यूनिट आप इधर प्रिपेयर कीजिए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रिपेयर कीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग, अभी तो काफ़ी आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पे ये रीफ्रेम होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए डीएनए में बी डीएनए में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, वो भी बहुत ही माइनर माइनर प्रॉपर्टी को लेकर। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कपल्ड रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा यूनिट है जो आपका प्लांट के साथ क्लैश होगा, ठीक है। ये प्लांट के साथ क्लैश होगा, ये वाली यूनिट जो होगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ क्लैश होगी। क्लैश होने का मतलब क्या है कि आप एक जगह से प्रिपेयर कीजिए, दूसरी जगह से अपने आप ही ये प्रिपेयर हो जाएगा, तो कहीं कहीं से भी कुछ किसी भी एक यूनिट में टारगेट करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है दैट इज माइक्रो आरएनए। ये वाला पोर्शन भी मॉल बायो में क्लैश होता है, मॉल बायो में भी हम आरएनए आई या माइक्रो आरएनए के नाम से इसको पढ़ते हैं, तो ये वहां भी क्लैश होता है, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। देन मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ये सब कुछ चला आता है, इसके अलावा प्रोटीन के कुछ रिएक्शंस भी चले आते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कभी भी नहीं छोड़ने, अगर आप बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अगर मैं कहूँ जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कहे कि मुझे सब बायोकेमिस्ट्री टारगेट नहीं करना है, तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, आपको स्टार्टिंग के 3 कर लेने चाहिए, कभी भी स्टार्टिंग के 3 को नहीं छूना चाहिए। और एक ये दैट इज दी
कन्फर्मेशन, दैट इज ए बी एंड जेड डीएनए, क्योंकि बाकी जो ये हैं वो आपके बाकी यूनिट्स में इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो ये 3 से 4 पोर्शन है जो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप मतलब थोड़ा सा भी कुछ परसेंटेज ऑफ भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो। ओके, सेकेंड यूनिट का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें भी बहुत लाइक आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइक इसका कंपोजिशन क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, स्प्रिंगोलिपिड क्या है, लिपिड राफ्ट का कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चली आती हैं। फिर एक बड़ा सा पोर्शन आता है जो कि है ट्रांसपोर्ट। आई एम प्लानिंग कि मैं आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट पे कुछ वीडियोस अपलोड करूँ, आई मीन आपके CSR नेट से पहले। सो लेट्स सी मैं कितना सक्सीड हो पाती हूँ, बिकॉज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम, बट आई एम ट्राइंग कि मैं एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट पे कुछ वीडियोस आपको टीचिंग पाठशाला पे प्रोवाइड करूँ। तो ट्रांसपोर्ट अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें ऑस्मोसिस चले आते हैं, आयन चैनल्स चले आते हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट चला आता है, पंप चले आते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना ज़रूरी होता है। यहाँ से मेनली पार्ट बी में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, पार्ट बी वाला एरिया है ये। इसके बाद प्रोटीन शॉर्टिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन, इसमें भी इससे भी क्वेश्चन आपके पार्ट सी में एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना है, ठीक है, जिस दैट इज सिग्नल सीक्वेंस, कौन से प्रोटीन कहाँ जाते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म में सिक्रीट होते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। इससे हर बार तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी अल्टरनेटिव मैनर में आता है। ऑल्दो इसको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है सेल साइकिल, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसके अलावा सेल साइकिल का रेगुलेशन भी आता है, ठीक है, तो रेगुलेशन भी आप स्किप नहीं कर सकते हो कि सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होता है। फिर सेल ऑर्गेनेलिज, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज और उसका फंक्शन एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टी। फिर सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स, ओके, कहाँ कहाँ पे चेक होता है, ये बहुत अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है ओपेरॉन का कंसेप्ट एंड ट्रांसपोजोन का, जो अगेन मॉल बायो के साथ जो होता है, मॉलिक्यूलर बायो के साथ क्लैश होता है। तो कहीं से भी एक जगह से प्रिपेयर कर लीजिए, दूसरी जगह से ही अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आता है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी को भी हम थोड़ा बहुत जो है सेल सिग्नलिंग के केस में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पैथोजन का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोबियल फिजियोलॉजी को एक साथ लेकर पढ़ लेते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अगेन कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो, सेल सिग्नलिंग में टारगेट कर रहे हो या सेल बायोलॉजी में टारगेट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द साइटोस्केलेटन। इससे भी हर बार क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट होते हैं। तो ये कुछ टॉप 10 यूनिट्स थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर रहे हो तो। फिर आते हैं थर्ड यूनिट पे, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रोसेसेस, एज वेल एज हम इसको मेनली कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टू द पॉइंट, मतलब इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उस टू द पॉइंट के से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे पढ़ने पड़ते हैं। लाइक एंजाइम्स के बारे में आपको पढ़ना है कि डीएनए पॉल का क्या काम है, आरएनए पॉल की कितनी वैरायटी हैं, क्या क्या काम है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन से यूकैरियोटिक सिस्टम में काम कर रहा है, कौन सा प्रोकैरियोटिक सिस्टम में काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फिर आ गया दैट इज पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा का पोर्शन, जिसमें चला आता है रेप्लिकेशन, पूरा का पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन का, क्या एंजाइम है, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा का सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कोई भी नहीं छोड़ सकता अगर वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टारगेट कर रहा है तो। फिर आता है डीएनए रिपेयर सिस्टम, रिकॉम्बिनेशन, अगेन ये दोनों यूनिट, ये दोनों पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं कवर अप करना। फिर आता है लैक ओपेरॉन, ये वाला पोर्शन जो है अभी सेल बायोलॉजी में भी रिपीट हुआ था, तो वहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, अगेन ये भी है क्लैश वाला पोर्शन है, ये किसी ना किसी एक यूनिट के साथ टकराता है। आरएनएआई भी ऑब्वियसली आप या तो सेल बायोलॉजी में कर लीजिए या तो यहाँ पे कर लीजिए, बात एक ही है। फिर आता है लैम्डा फाज का, जो सारा का सारा रेगुलेशन होता है, मेनली रेगुलेशन पोर्शन, वो आपका यहाँ पे चला आता है, तो वो भी आपको करना होता है, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। नाउ द फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है सेल सिग्नलिंग। फिलहाल मैं यही टॉपिक में लाइक अभी स्टूडेंट्स को प्लस पे पढ़ा रही हूँ। तो इसमें देखिए ये एक्चुअल में यूनिट आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है, मेरे मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और मुझे लगता है इसको समझना आसान है, इसमें स्कोर करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें रटने वाले फैक्ट्स कम है, समझने वाले फैक्ट्स ज़्यादा हैं। जैसे कि GPCR एंड एंजाइम लिंक रिसेप्टर, इसमें लाइक ये दो नाम हैं, लेकिन इस दो नाम में बहुत सारे रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। लाइक जहाँ तक मुझे ये आइडिया है, मैंने स्टूडेंट्स को लगभग आई थिंक 12 से 13 पाथवेज पढ़ाए हैं GPCR और एंजाइम लिंक को इंक्लूड करके, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें चली आती हैं। लाइक GPCR में ही आपका चला आता है लाइक कॉलेरा टॉक्सिन कैसे काम करता है, पर्टूसिस कैसे काम करता है, IP3 डैक पाथवे,
कैम पाथवे, पीएलसी बीटा पाथवे, ये सारे के सारे पाथवे जीपीसीआर में चले आते हैं। एंजाइम लिंक में सारा का सारा लाइक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, एसोसिएटेड रिसेप्टर काइनेज, इसके अलावा सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, फॉस्फेटेज पाथवे, ये सारी की सारी चीज़ें चली आती हैं। रोडोप्सिन पाथवे, ये सारा पोर्शन इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इससे आप जो हैं हमेशा ही लगभग इस पोर्शन से हमेशा ही आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पार्ट बी में एक पार्ट सी में, दोनों में से किसी से भी मिलाकर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको रिसेप्टर्स से मिलना ही मिलना है, आइदर फ्रॉम जीपीसीआर और फ्रॉम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। फिर आते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इनका भी रेगुलर बेसिस नहीं है, बट हाँ अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार हाईली चांसेस है कि इससे चला है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल में मेनली जो है 3 क्लासेस चली आती हैं, जिसे हम मेनली बोलते हैं कैम्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है दैट इज इसमें ईसीएम, एज वेल एज नेक्स्ट इज द जंक्शन। ये तीनों टॉपिक जो हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड हो जाते हैं, जिसे मेनली हम सेलुलर कम्युनिकेशन के पोर्शन में डालते हैं, ठीक है। फिर आता है कैंसर का पोर्शन, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज पोर्शन है, दैट इज जिसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स चले आते हैं, ऑन्को जीन्स चले आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनका मोड ऑफ एक्शन, ट्यूमर्स के क्या टाइप होते हैं, किस एरिया के ट्यूमर को क्या कहा जाता है, ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसिस वेरी ऑब्वियस, क्योंकि एपोप्टोसिस को पढ़ने के बाद ही लाइक कैंसर जो है हम बेटर बेसिस पे समझ पाते हैं। एंड एपोप्टोसिस के भी बहुत से टाइप है, वो भी आपको पढ़ना है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे रिलेटेड आपको बहुत से वीडियो जो हैं वो टीपी पे भी मिल जाएंगे। लाइक जीपीसीआर पे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐड किए हैं, एपोप्टोसिस भी मैंने कंप्लीटली टीचिंग पाठशाला पे ऐड कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। फिफ्थ दैट इज जो फंसाने वाला सबसे पोर्शन होता है, दैट इज इम्यूनोलॉजी, ठीक है। लेकिन इम्यूनोलॉजी एक ऐसा खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसको एज अ टॉपिक डाल दिया गया है सेल सिग्नलिंग में, तो आपको स्मार्टली इसके साथ डील करना होता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है हार्डली आपका या तो 6 मार्क्स का आता है ऑब्लिक 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चला है तो 10 मार्क्स का, वो भी बहुत रेयर केस में आता है। 6 से 8 नंबर के बीच में ये वैरी करता है कि हाँ एक क्वेश्चन जो है लाइक पार्ट बी में चला है 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन चला है पार्ट सी में, और वो भी ये रेयर केस है, हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो 2 मार्क्स में ही सिर्फ आएगा, कभी कभी 4 मार्क्स में ही चलाएगा। तो जब आपको पता है कि आपको नंबर कम देने वाला है, तो इस पर ज़्यादा टाइम आपको क्यों स्पेंड करना। तो वॉट यू कैन डू, इम्यूनोलॉजी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, लाइक बी सेल टी सेल के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एमएचसी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, साइटोकाइंस, वैक्सीन एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ये आप कर लीजिए। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। होपफुली एटलीस्ट आप 4 मार्क्स तो इजीली इस पर्टिकुलर पोर्शन में ले लोगे। एंड ये अगर पूरे यूनिट्स ये पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स मैंने टीचिंग पाठशाला पे कंप्लीट किया है, कुछ टॉपिक्स मैंने अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे, मतलब कोई भी देख सकता है उसको, अभी भी वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाली पर्टिकुलर पोर्शन हो गया, आपको ज़्यादा टारगेट नहीं करना, वरना इस पर्टिकुलर टॉपिक में दैट इज इम्यूनोलॉजी में आप फंसे रह जाओगे। बट आने वाले टाइम में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्रोवाइड करूं, जिससे कि जिस वीडियो को आप कभी भी मतलब फ्यूचर में देखो, जब भी आपका सीएसआर आने वाला हो, तो एटलीस्ट आपको जो है उस वीडियो को देख के ही लगभग 4 से 5 मार्क्स की श्योरिटी हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किए ना इंपॉर्टेंट में, एटलीस्ट आने वाले टाइम में उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। फिर 6 टॉपिक आता है, दैट इज योर होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, जिसमें वायरस का, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, इन सब का मोड ऑफ एक्शन चला आता है, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं और पैथोजेनेसिस कैसे कॉज करते हैं। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 4। बट ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने स्किप किया है वो ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक है ना जिसका कोई मैक्सिमम टाइम पे मतलब श्योरिटी ले सकता है कि यस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये है कि हमारी मतलब आप कह सकते हो ये एक प्रोबेबिलिटी है जो हम मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से आ सकते हैं। ऐसे भी कुछ एक छोटे मोटे से टॉपिक हैं जो चले आए जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक एस्टिमेशन नहीं दे रहा है आपको, ये एक रफ आइडिया दे रहा है कि हाँ ये टॉपिक तो कभी नहीं छोड़ने हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको प्रिपरेशन टाइम में टारगेट करना चाहिए। तो हम इतना नहीं, हम लगभग पूरा पोर्शन पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ एक आध टॉपिक आप छोड़ दो चलेगा, लेकिन इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी लाइक बेनिफिशियल होगा जो सोच रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक रिवीजन टाइम में टारगेट करें, एज वेल एज उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा जिन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन किया है और वो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा पोर्शन छोड़ें और कौन सा पोर्शन पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी लाइक यूनिट 5 से लेके यूनिट लगभग 8 to 9 तक कि हाँ भाई उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको
कौन से टॉपिक टारगेट करना चाहिए और कौन से पोर्शन को आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में मैं यूनिट 13 तक के सारे पोर्शन ट्राई करूँगी कवर अप करने के लिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा गाइज टीचिंग पाठशाला फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट्स पसंद आ रहा हो तो आप इस पर्टिकुलर चैनल का कंटेंट एज वेल एज इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।